ओम शांति। 8 दिसंबर 2025 बाबा की मुरली का सार। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र अर्थात सार ही है याद। तो बाबा मन से कह रहे हैं कि जब तक उसकी स्क्रिप्ट चल रही है, जो हमारा ये ज्ञानी जीवन है, उसमें जब तक हम हैं तो स्क्रिप्ट प्ले करते हुए भी जो है हमें अपनी सत्यता, अपने बाबा को जो है वो ज़रूर याद करना है। याद से आयु इस तरह से बढ़ेगी कि जितना हम उस देह से परे की कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो वो देह की जो मिली हुई आयु है वो काउंट नहीं होती है। अगर हम देह के कॉन्शियसनेस में रह कर के पार्ट बजाते हैं तो फिर जो है हमारी आयु कम हो जाती है। होता सब कुछ ड्रामा अनुसार है। ऐसे नहीं हमारी 50 साल की उम्र है और अगर हम लोगों ने याद में ज़्यादा रहे, देह से परे की स्थिति में ज़्यादा रहे, तो कोई हमारी 80 साल हो जाएगी। नहीं, वो ड्रामा में फिक्स है। ये भी ड्रामा में फिक्स है कि हम देह से परे की स्मृति में कितने रहेंगे, और ये भी फिक्स है कि हमारा रोल कितना चलेगा। लेकिन फिर भी बाबा एक बार बार अटेंशन खिंचवाने के लिए कह रहे हैं, याद से अर्थात देह के परे की स्थिति से जो है हमारी उम्र या एज आयु बढ़ती जाएगी। और बाबा हमें पढ़ा ही इसलिए रहे हैं कि हम अपनी उस साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाए, या वो उसकी वास्तविकता को समझ लें कि हम हैं ही ओरिजिनल साइलेंस। और ये साइलेंस से ही जो है, साइलेंस की स्थिति में रहने से ही जो है हमारी उम्र आयु भी बढ़ती जाएगी। आज बाबा क्रिसमस को याद कर रहे हैं क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है। और क्रिसमस में ऐसा होता है कि उसमें सेंटा क्लॉज आता है और बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर के आता है, सबकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी करता है। तो प्रश्न उत्तर में बाबा उसे ही याद कर रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं, बाबा तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियाँ मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। यह रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। तो जो देह में डूबे हुए हैं वो इंद्रियों से परे का सुख को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ, कॉन्शियसनेस रहती है, समझ रहती है, लेकिन उसको अनुभव करने के लिए जो है देह से ममत्व मिटाना पड़े। अपनी सोच से, अपनी सेंसेशन, फीलिंग, इमोशन, दृष्टि, वृत्ति जो हमारी है, उससे जो है हमारा अर्थात देह के प्रति जो भी है हमारी पहचाने हैं, या जो अपने को समझ के रखा है, या जो हमारे अंदर प्रोग्रामिंग फिट की हुई है बचपन से, लोगों ने, हमने, दुनिया ने, जो हम वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं उसने, उससे जब हम भिन्न होते जाएंगे, अपने को अलग देखते जाएंगे, तो ही हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि हम सदा ही इस देह के परे की स्थिति में रहते हैं, अपने को ये देह नहीं समझते हैं, तो क्या आ जाते हैं, खुशी हो जाती है ऑटोमेटिक। क्योंकि दुख, सारे गम, पीड़ाएं, कष्टें, विघ्न, परेशानियां जो हैं वो देह से ही रिलेटेड हैं। अगर देह समझा तो ये सब अपना लगेगा। एक्चुअली में है तो वो ड्रामा की सीन, जस्ट हम लोग जो है वो एक शॉट दे रहे हैं या सीन प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कर दिया हमने, अपनत्व जोड़ दिया है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है, क्योंकि हम सदा ही कहाँ पे हैं, उस सेंटा क्लॉज बाबा के साथ है ना। और बाबा जो है हमें हर पल गिफ्ट देते रहते हैं, ऐसे नहीं कहीं से ला कर के हमें गिफ्ट देते, लेकिन जो हमारे अंदर ही हमारी स्मृति भरी हुई है, या हम जो ओरिजिनल हैं, उससे ही हमको बाबा वाकिफ करवाते हैं, याद दिलाते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे अंदर ही। तो इसके लिए तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। यही भगवान का पढ़ाना है। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी, है ना। कि जो हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली में वो मुझे आत्मा के अंदर ही है। सारा रिकॉर्डिंग मुझे चाहे वो किसी का भी रोल हम देख रहे हैं, किसी बड़े से बड़े बिजनेसमैन, वुमन या सेलिब्रिटी का रोल, वो भी मुझे ओरिजिनल आत्मा, रीना के अंदर नहीं, ओरिजिनल आत्मा के अंदर वो सब कुछ है। तो फिर इससे बड़ी खुशी क्या होगी। तो ये बाबा के रोज़ की खुशी है। रोज़ की खुशी अर्थात रोज़ हमें मुरली मिलती है, रोज़ हमें वो ज्ञान मिलता है, रोज़ हमें हमारी उस सत्यता का परिचय मिलता है। तो ये हमारी रोज़ की है।
इसीलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख अर्थात कि उस ज्ञान में रह कर के जो हमें खुशी मिलती है उसका गायन है। दाणा में बाबा फॉलो करने के लिए बाबा को कह रहे हैं सर्विसेबल बनना है ना। तो सर्विसेबल बनना अर्थात बाबा क्या सर्विस करते थे ब्रह्मा बाबा। काफ़ी बार बाबा मुरलियों में कहते हैं कि बाबा तो नहीं जाएंगे ना किसी को ज्ञान सुनाने या गलियों में या किसी शहरों में, कहीं पे भी नहीं जाए। लेकिन बाबा का क्या था, ब्रह्मा बाबा का एक ही उनका था कि वो अपनी सत्यता में स्थित रहते थे। जैसे बाबा ने कहा कि है ना, मुरलियाँ भी बाबा लिखते थे क्योंकि बाबा का ये रथ है करके, है ना। तो ये मुरली को याद करना ठीक है, वो भी अच्छी बात है फर्स्ट लेकिन उसका स्वरूप बन जाना तो वो है हमारी सच्ची सच्ची सर्विस, है ना। फिर बाबा अपने आप को देखने के लिए करें परखो। जैसे कल भी बाबा ने कहा कि तुम्हें आईना मिला हुआ है, तो कौन सा आईना मिला हुआ है। अगर मैं स्वयं को रीना समझ करके परखूंगी तो फिर तो मैं मिस्टेक कर जाऊंगी। लेकिन कौन सा कि मेरे संकल्प जो हैं वो कितने आत्मिक है, कितना अभी देह में आने वाले विघ्नों से मैं डर रही हूँ, कितना वो मुझे विघ्न अपने लग रहे हैं, परिस्थितियाँ अपनी लग रही हैं, लोग अपने लग रहे हैं, नाम मान शान अपना लग रहा है। अगर वो सब लग रहा है तो हम कैसे पुरुषार्थी हैं वो हम समझ सकते हैं कि उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ। उत्तम वो जिसको कि आने वाले अगले पल की चिंता नहीं, किसी को भी वो सत्य नहीं मानेगा, चाहे पता भी चल जाए कि देह में इतनी परेशानियां आने वाली हैं, कुछ होने वाला है, या किसी को जैसे हम स्थूल रीति से कहें न करें, किसी को भी बाबा की ऐसी ड्रामा में सीन आए कि उसे कैंसर हो जाए, लेकिन कैंसर होते हुए भी जो है वो एकदम निश्चिंत रहे, वो कैंसर की तकलीफ, पीड़ा, दर्द जो है वो उससे डिटैच रहे, है ना। कि ये तो जस्ट ड्रामा का सीन प्ले करने के लिए आए, मुझे ये अनुभव कराने के लिए आए कि मैं ये देह हूँ, पर ये तो मैं हूँ ही नहीं, है ना। तो इस तरह से अपने आप को परखना है कि मेरे कितने देहिक संकल्प चलते हैं और कितना जो है वो मैं देह से न्यारा हुआ, वही ऊंच पद पा सकेंगे। तो ऊंच पद पाना अर्थात अपनी उस ऊंची स्थिति में स्थित रहना जो देह से ऊपर की स्थिति है, उसमें जितना जितना हम ऊंच रहेंगे उतना ही जो है हम भविष्य में भी क्या पद पाएंगे, जो बाबा कहते हैं महावीर का, जो बाबा ने कहा, है ना। दूसरे धारणा में बाबा कह रहे हैं कि डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। कौन सा बाबा का डायरेक्शन है? छोड़ते जाओ, सारी देह की पहचानें छोड़ते जाओ, देह यहाँ तक कि देह को अपना मानना भी छोड़ते जाओ। देह का परिवार तो ठीक है, देह को भी चलो हम अपना नहीं मान, लेकिन जो हमारे अंदर बिलीफ बनी हुई है, सोच बनी हुई है, हमारे संस्कार हैं, उससे बहुत अपनापन लगता है ना। तो उससे भी परे होते जाओ तो वो है महावीर बनना। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं तो किसी को भी देखकर हमें क्या लगता है कि ये कोई और है, नहीं, मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे कि मैं मिरर देख रहा हूँ तो आत्मा बाई बाई को देखकर बात करनी है। वरदान दे रहे हैं श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाटदारी भव। श्रेष्ठता के आधार पर अर्थात अपनी वो स्मृति हम श्रेष्ठ रखें, वो अपनी सोच बाबा के समीप रखें, तो हमारी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनेगी, हम विशेष पाटदारी बन जाएंगे, है ना। विशेष पाटदारी एक्चुअली में ओरिजिनल तो कोई है ऐसे अलग कोई है नहीं, लेकिन हाँ इस विश्व ड्रामा की स्क्रीन पर जो है वो किसी का रोल कैसा विशेष है, किसी का जो है वो साधारण है। तो उसका बाबा आधार कह रहे हैं कि मर्जीवा जीवन, मर्जीवा अर्थात इस देह की पहचानों से हम जितने मर गए, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म चाहे उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म, उनसे जितना जितना हम मर जाएं, उसके लिए दो बातें, सदा परोपकारी रहना, अर्थात इस रोल के ऊपर भी जो है उपकार करो, ये भी पर है, ये भी मैं ओरिजिनल नहीं हूँ। और दूसरा क्या करना है, बाल ब्रह्मचारी रहना, अर्थात विकार का ख्यालात आ रहा है ना, क्रोध, ये भी तो भले छोटे छोटे उसके बाल बच्चे, लेकिन जितना जितना हम उनसे इनोसेंट रहेंगे, इनोसेंट अर्थात उसका हमें उसके प्रति अपनी जरा से भी अगर आ जाता है रोल में तो भी कहीं पे हम अपना उससे जुड़ाएंगे नहीं अपनापन, तो वो क्या है, बाल ब्रह्मचारी बनना।
तो आदि से अंत तक रहते। कब से आदि से अंत तक? जब भी ज्ञान मिला हो, चाहे 5 साल पहले मिला हो, चाहे 20 साल पहले मिला हो, चाहे 40 साल पहले मिला हो, है ना। जितना जितना ज्ञान की समझ बढ़ती जाए, उससे क्या होते जाए, हम दूर होते जाएं कि ये मेरे नहीं है। कहीं पर हम अपनापन न जोड़ें। तो बाबा कह रहे किसी भी प्रकार की अपवित्रता अर्थात देह की स्मृति जो है वो अखंड रहे, तो क्या हो जाएंगे, हम विशेष पाटधारी बन जाएंगे। स्लोगन संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। तो कौन से संकल्प व्यर्थ हैं? जिसके ऊपर हमारा बस नहीं चल सकता है, वो संकल्प व्यर्थ है। जैसे इस देह के बारे में अगर मैं सोचूं कि जो है वो कहीं पे मेरा लेट जाने का संस्कार है, हाँ सोचना सही बात है कि है ना, कल से तो मैं मुरली क्लास में 7 बजे पहुंच जाऊंगी, लेकिन फिर उसी के प्रति मेरे संकल्प चलते रहे, इस तरह से मैं उठूंगी, इस तरह से ये करूंगी, ये बात छोड़ दूंगी, वो काम छोड़ दूंगी। हाँ सब कुछ करना है, लेकिन उस सत्य में स्थित रह करके हम करें। लेकिन पूरा पूरा देह में डुबा करके स्वयं को, और फिर अगर मैं 7 बजे पहुंचने की कोशिश करूंगी तो वो भी क्या हो जाएंगे। एक तो पहली बात तो मैं पहुंच नहीं पाती हूँ, इतने सालों से मैं अभ्यास कर रही हूँ कि मैं मुरली क्लास में समय पे पहुंचूं, लेकिन नहीं हो पाता है मेरा। हाँ महीने में एक आध बार पहुंच गई तो पहुंच गई, नहीं तो ऑलमोस्ट मेरे जो है जितने भी मैंने अपने प्लानिंग बना के रखते हैं उसमें मैं फेल हो जाती। लेकिन जब से उस सब से ध्यान हटा करके मैं अपनी सत्यता में कि मेरे को फ्यूचर का सोचना ही नहीं है, तो फिर क्या हो गया, फिर भी इस तरह से पहुंच जाते हैं कि मुरली शुरू होने से पहले जो है हम पहुंच जाते हैं। लेकिन अंदर की स्थिति भी कैसी रहती है, एकदम शांत रहती है। नहीं तो हम पहले पहुंचते थे तो इतने सारे संकल्प चला करके पहुंचते थे कि हमारा मुरली में क्या कहा जा रहा है वो ही समझ में नहीं आता था, है ना। तो अर्थात कि देह के बारे में जितने भी हम संकल्प चलाते, क्योंकि देह की मन की स्क्रिप्ट हमारे हाथ में नहीं है। अगर फिर हम उसको अपने हाथ में लेकर के, हमारे हाथ में क्या है, हमें अपनी सत्यता में स्थित रहना, ये सिर्फ हमारे हाथ में है ना। अगर हम देह के प्रति संकल्प चलाते हैं तो व्यर्थ है, तो दूसरे कौन से खजाने व्यर्थ हो जाएंगे। अर्थात जो हमारी आत्मिक स्मृति बनाने के जो खजाना है कि हमारी आत्मिक स्मृति बने, है ना। आत्मिक स्मृति में तो फिर सब कुछ आ जाता है, सब कुछ उसके अंदर भरपूर था, तो वो सब क्या हो जाते हैं, वेस्ट, अर्थात में हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं।